वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर क्लास 12th के मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के लेक्चर नंबर 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने पिछले 4 लेक्चर देख लिए होंगे, है ना, और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो आज का हमारा गोल क्या है? आज का हमारा गोल है कि हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखी थी, और आज हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कवर कर देंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और आज ही ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। जी हाँ, आज ये चैप्टर आपका खत्म कर देंगे, और इसके बाद आज जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके कल या परसों आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। ठीक है, जो असाइनमेंट अभी आपके बोर्ड्स के लेवल की होगी। ठीक है, बोर्ड्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपके कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा टारगेट है ना, 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है, वो हम अचीव करेंगे। क्या सर ये लेक्चर जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए हैं? भैया जेई के लिए भी हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन जेई वाला जो लेवल है ना, मैट्रिक्स में जेई का लेवल अभी मैं थोड़े दिनों में टच करूंगा। आपको दोबारा से वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें हम मैट्रिक्स से सिर्फ और सिर्फ जेई लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी बोर्ड्स लेवल के क्यों करा रहे हो सर? क्योंकि बेटा टाइम थोड़ा सा डिले हो गया है ना, कुछ नोट्स बनाने के चक्कर में, कुछ मीटिंग्स के चक्कर में, ऑफलाइन के चक्कर में आपका ऑनलाइन में देरी हो गई। तो इसलिए अभी हम बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपके 100 आउट ऑफ 100 मीन्स मेरी तरफ से 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। बाकी आपकी हरकतें बताएंगी स्कूल में कि आप 20 नंबर लेने लायक हो या नहीं हो, है ना। वो आपने क्या कुकर्म कर रखे हैं, है ना, कितने कांड किए हुए स्कूल में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 20 में से कितने नंबर मिलेंगे। वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। और इस गोल को पूरा करने के लिए आपको कहाँ पे बने रहना है भाई? ट्रेंडिंग ट्यूटर पे, आपका अपना फेवरेट चैनल। इसको सब्सक्राइब कर लो, इसको शेयर कर लो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे शैतान ही होते हैं, है ना, देख के चले जा रहे हैं, नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं, भैया ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करते यार, ये दोनों के दोनों बटन भी आपके लिए क्या हैं, बिल्कुल फ्री हैं। और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है ना, क्यों ट्रेंडिंग ट्यूटर को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए? देखो मैं अच्छा सा रीज़न दे देता हूँ। यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है क्लास 11 12th का पीसीएम। जी हाँ, पीसीएम पूरा का पूरा फ्री मिल रहा है आपको क्लास 11th को, क्लास 12th को। सर कोर्स कैसा रहने वाला है? सीबीएसई बोर्ड्स, बोर्ड्स के जितने भी होंगे, देखो 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है हमारा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। जेई मेन के क्वेश्चन करते हैं सर? हाँ बिल्कुल करते हैं। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो बच्चे लेक्चर्स लगा रहे हैं, उनको पता है जेई मेन्स के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। एडवांस के क्वेश्चन करते हैं? हाँ सर, 12th में एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, 11th में थोड़े कम होते हैं, क्योंकि एडवांस के टॉपिक में ना एक ही चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, उसमें बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट जुड़ के, है ना, तब क्वेश्चन बनता है। तो वो क्लास 11th में अभी नया नया सिलेबस है तो कम होते हैं, मेंस के ज़्यादा होते हैं। क्लास 12th में हम एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको क्लास नोट्स बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स बिल्कुल फ्री मिल रही है। और ये जो क्लास नोट्स असाइनमेंट्स है, इनके आपको वीडियो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। मींस जो आपको, देखो नोट्स तो आप डाउनलोड कर लोगे, असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगी। उस असाइनमेंट में कोई आंसर की नहीं होगी, ठीक है, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसमें कोई आंसर नहीं होगा, जस्ट आपको सोल्व करनी है। ठीक है, जैसे आप पेपर सोल्व करते हो, और जैसे ही आप कर दोगे, मैं आपको 1 या 2 दिन का टाइम दूंगा, उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा। तो आपने चेक करना है कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है। स्टार्टिंग में एक्यूरेसी और फिर स्पीड। मैंने ये मंत्र पहले भी बताया हुआ है, पहली प्रायोरिटी है मेरी एक्यूरेसी, मेरे क्वेश्चन ज़्यादा ठीक होने चाहिए, टाइम भले ही ज़्यादा लग जाए। ठीक है, फिर अगर आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है तो आपको क्या, किस पे काम करना है? अपनी स्पीड पे। ठीक है, तो आई होप ये इनफ रीजंस हैं इस चैनल को ज्वाइन करने का, इस चैनल को शेयर करने का। ज़ीरो फी, है ना, ज़ीरो फी। सर आगे ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप नोट्स के लिए पैसे मांगने लग जाओगे, क्योंकि बहुत से टीचर कर रहे हैं, है ना। स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर्स फ्री दे दोगे सर, बाद में जो इंपॉर्टेंट होंगे उन पे आप नहीं कराओगे? बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जितना मेरी हद में है ना, मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट दूंगा। अच्छा, क्लास नोट्स और असाइनमेंट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एक मेन चैनल है और एक डाउट ग्रुप भी है उसका, जिसके जो डाउट हैं वो वहाँ पे भेज सकता है और हम उसको सोल्व करेंगे। आपकी कोई इंक्वायरी है बेटा, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, वो भी आपको मिलती है। ठीक है, तो आई होप ये इनफ रीजंस है, तो जाके सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो, और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा एक लास्ट क्लास में हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, है ना, ये आपका होमवर्क है भैया, स्टार मार्क कर लेना। 5 नंबर में बहुत बार, 5 मार्क्स में बहुत बार ये पूछा जाया
गया है, और सबसे ज़्यादा बच्चों का यही डाउट रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चों का डाउट भी यही रहता है। एनसीईआरटी का ये आप कह सकते हो सबसे टफ क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आते हैं बच्चों के, वो यही है। ठीक है, तो चलो, आपने सोल्व कर लिया है। जिस बच्चे का नहीं हुआ, अच्छा एक तो ना चीटिंग मत किया करो। आपने अपना दिमाग लगाना है, अपने दिमाग की एक्सरसाइज करनी है। आपने अपने गूगल की एक्सरसाइज नहीं करनी कि आप गूगल पे जाके पेस्ट कर देते हो और सॉल्यूशन देख लेते हो, है ना। नहीं, जितना दिमाग लगा सको आप लगाओ, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? चलो भाई, आई मैट्रिक्स 2 बाई 2 की एक मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 0 0 1। ए मैट्रिक्स 0 - tan α/2, tan α/2 और 0। ठीक है, मुझे चाहिए कोस साइन। आंसर में जो मुझे शो करना है वहां पे देखो, गिवन मेरे पास tan की टर्म में है, सॉल्यूशन मुझे करना है कोस की टर्म में, है ना। सॉल्यूशन मुझे क्या करना है, कोस की टर्म में करना है। तो आई होप आपने भी और मैंने भी ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। कौन से सर? कि हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, sin 2 थीटा। सर लास्ट क्लास वाला या तो कुछ भी याद नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब याद कर लो। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा। सर sin 2 थीटा का तो एक और फॉर्मूला होता है। हाँ होता है, मेरे को पता है, तेरे को भी पता है, लेकिन मेरे को यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है? tan थीटा गिवन है। क्या गिवन है? tan थीटा गिवन है, तो मैं tan थीटा की टर्म में लिखूंगा। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे उसका हाफ आ रहा है ना। तो ऐसे ही अब मुझे, अगर मैं अल्फा की टर्म में भी लिखूं साइन अल्फा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? 2 tan α/2, जो यहाँ पे एंगल है उसका आधा कर दो यहाँ पे, ठीक है, अपॉन 1 + tan² α/2। क्लियर? और ऐसे ही कोस का भी होता था, cos 2 थीटा, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। वेरी गुड, है ना। अब यहाँ पे भी हम कोस अल्फा को कैसे लिख सकते हैं? 1 - tan² α/2 अपॉन 1 + tan² α/2। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो, अब मेरे पास आई और ए तो ये गिवन है, मैं शो करता हूं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड i+a, i+a मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इजी है। i+a निकाल लेते हैं पहले। i+a, आई है हमारी 1 0 0 1 प्लस ए क्या है? 0 - tan α/2, tan α/2 एंड 0। तो यहाँ से मेरा i+a क्या आ गया? 1 - tan α/2, tan α/2 और 1। तो ये मेरी LHS आ गई। ठीक है, ये हमने क्या निकाल ली? LHS निकाल ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं RHS की। अब हम बात करते हैं RHS की। RHS में मुझे क्या गिवन है? RHS में मुझे गिवन है i-a इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है, तो i-a 1 0 0 1 माइनस 0 tan α/2 माइनस tan α/2 एंड 0 इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है, अब इसको
करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 1, 0 माइनस, माइनस टेन अल्फा बाई टू, साइन का ध्यान रखना, टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू, ठीक है, माइनस टेन अल्फा बाई टू, एंड 1 माइनस 0 इज 0। आई होप इतना क्लियर है। और यहां से अब मैं यहां पे आइडेंटिटी चेंज करता हूं, मैं अपने कोस अल्फा बाय टू को क्या लिखूंगा बेटा? 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा बाय टू। माइनस साइन अल्फा को क्या लिखेंगे? 2 टेन स्क्वेयर अल्फा बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा बाय टू। अब 2 टेन टेन स्क्वेयर अल्फा बाय टू, सॉरी यहाँ पे स्क्वेयर नहीं आया, 2 टेन अल्फा बाय टू एंड 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा बाय टू। फिर यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा बाय टू। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बड़ी कॉमन दिखाई दे रही है कि सब जगह पे टेन अल्फा बाय टू, टेन अल्फा बाय टू सब जगह पे चल रहा है ना? टेन अल्फा बाय टू, टेन अल्फा बाय टू, ये हर जगह पे चल रहा है। तो इसका क्या करना चाहिए? जो भी चीज़ मैथ में रिपीट हो रही है, जो भी चीज़ आपको बार बार रिपीटिशन में दिखाई दे, उसको कुछ ना कुछ पुट कर लो, ठीक है? उसको कुछ ना कुछ आप पुट करो। जैसे मैं यहाँ पे टेन अल्फा बाय टू को एक्स पुट कर लेता हूँ। लेट टेन अल्फा बाय टू इज इक्वल टू एक्स। टेन अल्फा बाय टू को हमने क्या किया? एक्स पुट किया। और अब आपको ये ऐसे ही लिख के आनी है। यहाँ पे आ जाएगा 1 एक्स माइनस एक्स 1, ये 1 आई माइनस ए वाला था, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमने फॉर्मूले लगाए हुए हैं वो, ऊपर क्या था? कोस, कोस अल्फा था, तो कोस अल्फा को 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा। देखो टेन अल्फा बाई टू एक्स है, तो टेन स्क्वेयर अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर। टेन अल्फा बाई टू का स्क्वेयर कर दो तो एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा, है ना? तो टेन स्क्वेयर अल्फा बाई टू क्या आ गया मेरा? एक्स स्क्वेयर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे 2 माइनस, सॉरी माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है? क्लियर है ये चीज़? बहुत बढ़िया। आगे क्या करें? आगे क्या करना है? मेरे को मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लगाऊंगा। अब 1 को इससे करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट 1 को इससे करेंगे माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और x को इससे करेंगे तो x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है? आप अपना करो, मैं अपना करता हूँ, जिसका भी ठीक आएगा हो जाएगी भाई। इसको इससे करेंगे माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, प्लस 1 को इससे करेंगे तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट माइनस एक्स इंटू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और 1 से करने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है? अब इस पूरी टर्म को उठा के हम नेक्स्ट पेज पे रखते हैं। तो ये लो, अब मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है भाई?
यहां से क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेके 1 - x² प्लस 2x² अपॉन 1 + x²। यहां से यहां पे अगर हम करें माइनस, चलो पहले एलसीएम का प्रोडक्ट लिखते हैं। एलसीएम क्या आया? 1 + x² माइनस 2x प्लस x माइनस x³। यहां पे सेम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 + x² माइनस x प्लस x³ प्लस 2x। और यहाँ पे भी 1 + x² इंटू 2x² प्लस 1 - x²। ठीक है, तो यहाँ से 1 + x² अपॉन 1 + x²। और यहाँ से -x इंटू x³ -x माइनस x³ -x माइनस x³ अपॉन 1 + x²। सिमिलरली यहाँ से भी, ठीक है, x प्लस, यहाँ से क्या बचेगा? x प्लस x³ अपॉन 1 + x²। और यहाँ से क्या बचेगा? 1 + x² अपॉन 1 + x²। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमारे पास क्या बचा? 1। यहाँ पे बचा था -x माइनस x³ अपॉन 1 + x²। x प्लस x³ अपॉन 1 + x²। और ये 1। ठीक है, अब यहाँ से मुझे x कॉमन आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से -x कॉमन ले लूँ तो यही सेम चीज़ बन जाएगी, डिनोमिनेटर वाला। तो ये एज इट इज़, यहाँ से मैंने -x कॉमन लिया तो 1 + x² अपॉन 1 + x²। सेम चीज़ यहाँ से करेंगे, x कॉमन लेंगे 1 + x² अपॉन 1 + x²। और ये तो 1 है ये, तो यहाँ से ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। मेरे पास क्या बचा? 1 -x x 1। और x की वैल्यू अब यहाँ पे डालो तो क्या बनेगा? 1 माइनस x की वैल्यू क्या थी? tan α/2 माइनस tan α/2। ये क्या बना? tan α/2। और ये क्या बन गया? 1। तो ये आई मेरी RHS, जो मेरे LHS के बराबर आ रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने LHS बनाई थी 1 माइनस tan α और 1। सेम चीज यहाँ पे आ रही है, तो मैं लिख सकता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये प्रूव होता है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब जिस जिसका ठीक था बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको एक बार अपने आप री अटेम्प्ट करना। तो चलो ठीक है, अब हम चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? पहली चीज तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही अलाउड है। ठीक है, इसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पे बात किसकी होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका ऑर्डर बराबर हो, है ना, मतलब पी और क्यू की वैल्यू क्या हो? बराबर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कब बोल सकते हैं? जब भैया एक का ट्रांसपोज अगर ले, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपने लिया, मान लो हमारे पास मैट्रिक्स थी ए, उसका ट्रांसपोज लिया और वो -a के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? -a के। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती थी? ए ट्रांसपोज ए के बराबर आता था। यहां पे क्या है? ए ट्रांसपोज -a के बराबर आएगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज -a के बराबर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 -2 4 2 0 2 -5 -2 0। ठीक है, अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, मैं करता हूं ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं?
रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, है ना। तो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अरे यहाँ पे 5 नहीं 4 आएगा, -4 -2 0। अब अब देखना, अगर ये ए ट्रांसपोज में से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, देखो ए ट्रांसपोज की बात कर रहा हूं मैं, इस मैट्रिक्स को उठा के लेके चलते हैं। इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें, क्या रहा, 0 -2 4 2 0 2 -4 -2 0। अब ये जो चीज मेरी बनी, ये क्या है, ये ए ही तो है। देखो 2 -2 4 2 -2 4 2 0 2 2 0 2 -4 -2 0। तो यहां से मैंने क्या लिखा कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आया। तो देयर फोर आई कैन से दैट मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए। क्लियर। अब यहां से मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, देखो इसी पेज पे मैं लिख देता हूं। ए मैट्रिक्स अगर मैं लिखूं 0 -2 4 2 0 2 -4 -2 0। अब यहां से आप अगर ऑब्जर्व करो तो आप ये देख पा रहे हो कि बेटा ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सिमिलरली ये और ये एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं। ये इसको अलग पेन से कर देते हैं, ये और ये एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट मतलब कहना क्या चाह रहे हो सर, ऑपोजिट मतलब साइन का फर्क है। देखो ये क्या है, A12 और A21 क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है। A12 क्या है, -2, और यहाँ पे माइनस साइन लगाओगे तभी यहाँ पे A21 के बराबर आएगा। A13 इज, या आप बोलो A31 इज नेगेटिव ऑफ A13। ये चीज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं ना। तो यहां से स्क्यू सिमेट्रिक में मुझे एक और चीज देखने को मिली कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी एक कंडीशन तो ये है ही है कि ए ट्रांसपोज आपका -a के बराबर आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें एलिमेंट्स जो हैं Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj। ठीक है, एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होंगे रेसिप्रोकल करके। अगर A11 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ओ सॉरी A12 की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे नेगेटिव आएगा A21। ठीक है, A12 इज नेगेटिव ऑफ A21, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये चीज हमने अभी ऑब्जर्व भी की, है ना। क्लियर है, क्लियर है। देखो एक, अब और देखते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ABCDEFGHI, ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैं कहता हूं इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो बेटा इसके ये वाले एलिमेंट्स, ये और ये एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, B-D के इक्वल होगा। ठीक है, ये और ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, F-H के होगा। ठीक, और कौन से होंगे सर, C और G, ये एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये इंफॉर्मेशन आप निकाल पाओगे, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स दे दे बेटा, ए एक मैट्रिक्स दे दी 0 2 5 और A
0 3 बी सी 0। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू लिख सकते हैं हम। ए बी सी की वैल्यू लिख सकते हैं। ये और ये वाले एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं लेकिन एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2, है ना। ये वाले और ये वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं बट एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -5, है ना। और हमारे ये और ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -3। क्लियर है, ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। तो आई होप आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ आया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि ए ट्रांसपोज -a के बराबर आएगा। ठीक, सारे के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, कौन से एलिमेंट्स, जो ए आई जे और ए जे आई वाले हैं, ये एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, है ना, या यहाँ पे बात करें, मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है। ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है बेटा, 0 हैं। कैसे याद है, बिल्कुल यहाँ पे नोट ये भी कर लेना, तीसरी कंडीशन, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक, इसको चलो अगले पेज पे करता हूँ और मैं आपको वहां से प्रूव करके भी दिखाता हूँ कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हम नोट डाल के लिख लेते हैं, if A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix, then principal diagonal elements of A are 0। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, 0 होंगे। अब ये चीज़ असर्शनिज्म में भी आपसे पूछी जा सकती है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी भी आ सकती है। ठीक है, कैसे होगी सर, प्रूफ क्या होगा इसका। देखो हमें पता है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक है, अगर इफ आई इज इक्वल टू जे हो, आई और जे क्या हो, बराबर हो। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे बराबर ही तो होता है, A11 A22 A33, यही तो होते हैं बेटा हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। और इसमें आई और जे क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने वही कंडीशन लगाई कि अगर आई और जे हमारा क्या हो, बराबर हो, तो मैं ये लिख सकता हूँ AI इज इक्वल टू माइनस ऑफ AI। ठीक है, अब इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँ तो AI प्लस AI, क्या रिदम बन रही है ना। ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ AI इज इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ से AI क्या निकला मेरा, 0। अब आई की वैल्यू 1 डालो। ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो A11 किसके बराबर आ गया, 0। आई की वैल्यू 2 डाल दो, A22 क्या आया, 0। आई की वैल्यू 3 डाल दो तो A33 भी क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही 4x4 की मैट्रिक्स है तो A44 वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वो भी क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो बोलो बात क्लियर, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये ना, मतलब सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ था कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए आई जे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वो हर एक आई और जे की वैल्यू अगर सेम है तो वहाँ पे उसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स क्या आएंगे बेटा, 0 आएंगे। एमसीक्यू में पूछा हुआ है, ठीक है, निकाल के देखो। सीयूईटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सीयूईटी में भी आपके ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं अब। थ्योरी वाला पार्ट हमारा ख़त्म, थ्योरी वाला पार्ट हमारा होता है ख़त्म।
क्वेश्चन देखो, इफ 2x-1 -3 6 3 3y-2 4 -6 -4 और 4z-3 एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड बता दो किसके बराबर होगा। अब हमें पता है कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब देखो एक्स कहाँ है, यहाँ पे, वाई यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है ना। अब ये तीनों ही कहाँ पे लाई कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बन रहे हैं। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, तो वही कर दो ज़ीरो। तो 2x-1 भी किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर आएगा। 3y-2 भी किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के। और 4z-3 भी किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 1/2, y की वैल्यू आई 2/3 और z की वैल्यू आई 3/4। हमें निकालना था वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 2/3 और z की वैल्यू 3/4। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या वैल्यू आई हमारी 1/4, ठीक है। क्या वैल्यू आई हमारी 1/4, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं और साथ साथ आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, फाइंड अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आप निकालो। तो पहले मैं इसका ए ट्रांसपोज निकाल लें। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज में हम रो और कॉलम को क्या कर देते हैं बेटा, इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। रो और कॉलम क्या हो जाते हैं हमारे, इंटरचेंज हो जाते हैं। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है आई के इक्वल है, तो ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा इज इक्वल टू 1001, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे 2/2 की ही क्यों ली, 3/3 की क्यों नहीं ली बेटा। जो ऑर्डर चल रहा है, अगर आपको गिवन नहीं है आई का ऑर्डर, तो आप वही सेम ऑर्डर लोगे जो आपके दूसरी मैट्रिक्स का है, ठीक है। तो यहाँ से ऐड करेंगे, मुझे ये माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा ऐड हो गए ज़ीरो, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। और ये कोस कोस ऐड हो गए, क्या हो जाएंगे, 2 कोस अल्फा। तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, 2 कोस अल्फा, 0 0 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1001। और अगर ये बराबर हैं, तो यहाँ से ये दो मैट्रिक्स क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो यहाँ से 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। कोस अल्फा 1/2 को कोस की टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, कोस 60 पे होता था, है ना। अगर मैं बात करूँ 60 लिखो, तो अल्फा की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या आ गई, 60 डिग्री। और अगर रेडियन की टर्म में लिखनी है तो π/3, रेडियन की टर्म में ऑप्शन आ सकते हैं ना, रेडियन की टर्म में। तो ये क्या बनेगा आपका, π/3, ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया।
अच्छा, एक आपका छोटा सा टॉपिक और आता है। एक क्वेश्चन है, बच्चे डाउट में ले जाते हैं फिर वो, कि ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? आरडी शर्मा में भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप देखोगे तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बेटा सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, बस। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? टी आर ए लिखा होगा या स्मॉल में लिखा होगा टी आर ए। ठीक है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका आप ट्रेस निकाल रहे हो, तो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे ए अगर हम मैट्रिक्स लें, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो ट्रेस क्या निकलेगा? ट्रेस ए क्या निकलेगा बेटा? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम, A11, A12, ओ ओ सॉरी, A22 और A33। ठीक है, क्लियर है? तो ये बहुत इजी सी चीज़ है, इसमें इतनी कोई लोड लेने की बात नहीं है। क्लियर? क्लियर है? चलो, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अच्छे अच्छे एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन होंगे जो आपके डाउट बन सकते हैं, जितने टाइप के हैं, वो मैं आपको सारे करा दूंगा। ठीक है, बोर्ड्स का जो हमारा टारगेट है ना बेटा, उसको तो फुलफिल करके रहेंगे। फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट, दिया क्या हुआ है, एक्स इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। क्लियर? अब ये देखो कैसे करें सर, दिमाग नहीं लग रहा है ना? इसको नीचे जाके डिवाइड कर दें, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। शांति शांति शांति। पहली बात तो मुझे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा यही नहीं पता। ए मैट्रिक्स मैं 2/3 की लूँ, 3/3 की लूँ, 2/2 की लूँ, कितने ऑर्डर की मुझे मैट्रिक्स लेनी है? ठीक है, देखो यार, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए, ये मैट्रिक्स है बी। मुझे ये पता चल रहा है ए को जब मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है ना, तब मेरा क्या आया बेटा? बी आया है। ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है ना, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। तो यहां से मैं एक्स का ऑर्डर निकाल सकता हूँ, यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स का ऑर्डर निकाल सकता हूँ। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि यार ये भी 2/3 की है, ये भी 2/3 की है, एक्स भी 2/3 की होगी। नहीं, ऑर्डर आपको मल्टीप्लीकेशन से निकालना है। यहां पे लिखा क्या हुआ है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू बी। क्लियर? एक्स का ए का ऑर्डर क्या है? 2/3। बी का ऑर्डर क्या आया? 2/3। अब एक्स का ऑर्डर क्या होगा? पहली चीज, एक्स का ऑर्डर हम लेते हैं m इंटू एन है। तो यहां से मुझे ये तो पता है कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और x, इसका जो ऑर्डर आया ये 2/3, ये कैसे आया होगा? जो बाकी के बचे हुए हैं इन दोनों से ही तो ये 2/3 बना होगा। मतलब m इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल, तो m की वैल्यू भी क्या आई? 2 आई। तो मीन्स जो हमने x मैट्रिक्स ली थी अपनी m इंटू एन की, वो कितने की मैट्रिक्स है? 2/2 की मैट्रिक्स है। कितने की मैट्रिक्स है वो? 2/2 की मैट्रिक्स है। तो मेरे को एक मैट्रिक्स कितने की लेनी है? 2/2 की मैट्रिक्स लेनी है। ठीक है,
चलो, अब 2 बाई 2 की मैट्रिक्स लेनी है, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, ए बी सी डी, और एक्स जो है, एक्स क्या था, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू बी -7 -8 -9 2 4 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ये रिजल्ट निकालो। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ए +4b, 2a +5b, 3a +6b, नेक्स्ट c +4d, नेक्स्ट 2c +5d, नेक्स्ट 3c +6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। क्लियर है? अब यहाँ से इक्वेशंस बनाओ और सोल्व कर लो। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ a +4b मेरा -7 के इक्वल है, ठीक है। ए और बी की इक्वेशन ये बन जाएगी, और ए और बी की इक्वेशन ये भी दी हुई है, 2a +5b इज इक्वल टू -8 के बराबर है। ऐसे ही दो इक्वेशन सी और डी की उठा लो, c +4d 2 के बराबर है, और 2c +5d ले लेते हैं, हमारा ये है 4 के बराबर। तो सोल्व करो और ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लो। सोल्व फॉर ए बी सी एंड डी, और ए बी सी डी की वैल्यू निकालो और एक्स में पुट कर दो, ठीक है। अब ये तो बहुत इजी है, अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली आपको करके बताऊँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जस्ट इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 8 -3b है ना, 3b, और ये कितना आ जाएगा 6, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 6, ठीक है। बहुत इजी है, आप अपने आप कर लोगे। b की वैल्यू 6 आ गई, a की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आ जाएगी, b की वैल्यू भी आ जाएगी, तो यहाँ से आप बड़े इजीली एक मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। अच्छा, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं बताई, चलो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले गए, प्रॉपर्टीज़ भूल गए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, बहुत इजी हैं, ठीक है। अब पहली बात, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अच्छा सिमेट्रिक की नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक की बतानी है ना, चलो पहली प्रॉपर्टी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब कोई भी तुम्हारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कोई भी तुम्हारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, कोई भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो कैसे लिखी जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अगर मान लेते हैं हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई ए है, तो ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगा, A + A ट्रांसपोज/2, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, A-A ट्रांसपोज/2। अब यहाँ से आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A-A/2 की फॉर्म में वो लिखी जा सकती है,
कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो a माइनस ए बाई टू की टर्म में लिखी जा सकती है। मतलब मेरा जो a माइनस ए बाई टू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको दोनों को ऐड करो, आपके पास a से a कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, कैसे लिख रहे हैं हम इसको, अब देखो a इज इक्वल टू a प्लस ए डैश बाई टू, ये क्या है सिमेट्रिक, और ये क्या है हमारी क्यू सिमेट्रिक, एलसीएम लो, टू ए प्लस ए डैश ए सॉरी माइनस ए डैश, तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा 2a डिवाइडेड बाई टू, क्या बचा a। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a माइनस ए डैश क्या है, सॉरी a प्लस ए डैश क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a माइनस ए डैश क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर a एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a की पावर n मैं करूं, a की पावर क्या करें n करें, ये सिमेट्रिक भी आ सकता है बेटा, ये स्क्यू सिमेट्रिक भी आ सकता है। ठीक है, ये a की पावर n, दोबारा देखो क्या लिखने वाला हूं मैं, a की पावर n, इसके दो हिस्से हो सकते हैं, ये आपको सिमेट्रिक रिजल्ट भी देगा, ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक भी देगा। ये a की पावर n सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बन सकती है और ये स्क्यू सिमेट्रिक भी बन सकती है। सर सिमेट्रिक कब बन गई, इफ जो n है वो इवन नेचुरल नंबर हो, n बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 होते हैं, इवन में मतलब 2 4 6 वो वाले आ जाएंगे। क्यू सिमेट्रिक कब बनेगी, अगर n क्या हो, ओड हो, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, a की पावर अगर मैं 3 निकालूं तो ये मेरी कैसी मैट्रिक्स देगा, क्यू सिमेट्रिक। यहां से मैं क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकता हूं। ठीक है, और अगर मैं a की पावर 2 निकालूं तो यहां से मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकता हूं। अब सर ऐसा कैसे है ना, प्रूफ, जनता को प्रूफ चाहिए, अदालत में प्रूफ के बिना कुछ नहीं होता है ना। चलो, ए हमने माना था, ए क्या है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स माना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मुझे एक चीज़ पता है भैया, ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज या ए डैश बोलो, वो माइनस ए के बराबर आता है। हाँ जी सर, इतना तो बहुत है ना, डेफिनेशन ही यही कहती है। तो अगर मैं ए की पावर एन निकालता हूँ, ए एन का ट्रांसपोज लूँ, या इसको मैं ऐसे लिखूँ, ए ट्रांसपोज का एन, बात एक ही है, वेरी गुड एक ही है। अब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के, वैल्यू पुट कर दी कि पावर एन। अब आपको पता है अगर ये एन इवन हुआ, एन क्या हुआ, इवन हुआ, तो माइनस ए, है ना, माइनस ए की पावर इवन अगर आप करोगे तो क्या निकलेगा बेटा, ए की पावर एन निकलेगी। और अगर ये एन ओड हुआ तो यहां से माइनस ए की पावर एन निकलेगी। तो ए की पावर एन अगर माइनस ए की पावर एन के बराबर आ रही है तो ये क्या बनेगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक नेगेटिव ही तो होती है यार, और ये क्या बनेगी आपकी सिमेट्रिक। तो ये इसका छोटा सा प्रूफ है जो आपसे कोई भी नहीं पूछता। ठीक है, जो आपसे कोई भी नहीं पूछता। हाँ, असर्शन रीजनिंग में पूछा जा सकता है
कि भैया ए की पावर 5 है, अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए की पावर 3, ए की पावर 2, कौन सी सिमेट्रिक होगी, कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक होगी? क्लियर? अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां पे लिख दूं एक मैट्रिक्स, कौन सी थर्ड प्रॉपर्टी है, हाँ चलो, ए एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। सीधा सीधा बोलते हैं सर, ए एक नल मैट्रिक्स है, हम तभी समझ जाते। यहां तक सस्पेंस बना के रखा था कि यहां पे वन ना लिख दो, है ना। अब नल मैट्रिक्स क्या है? नल मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है या क्यू सिमेट्रिक है? बताओ, है भाई, क्या होगा? अरे सिमेट्रिक है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई है। स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई है ना। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हैं। तो मैंने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, ये दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है, सिमेट्रिक की भी स्क्यू सिमेट्रिक की भी। तो एक नल मैट्रिक्स जो होती है बेटा, वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है, और वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। नोट्स सेव हो जाओ, चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, नल मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। नल मैट्रिक्स क्या है मेरी, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं जो यूज़ होंगी। देखो वैसे तो पता नहीं कितनी सारी लिखी होंगी, जो ज़्यादातर यूज़ होंगी ना मैं वही आपको कराऊंगा। हाँ, बोर्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, आप नेट पे जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे, पिछले 10 साल के क्वेश्चन निकाल लोगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के, है ना। मैं बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ आपको, आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन निकालोगे ना मैट्रिक्स के, बेटा आपसे नहीं होंगे। रीज़न, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से सोल्व करने के लिए बोला जाएगा। अब वो आपसे नहीं होंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस से कट चुका है, ठीक है। लास्ट में मैं ये लिख दूंगा, एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, हल्का सा आपको आइडिया दिया जाएगा, डिटर्मिनेंट में भी दिया जाएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट में ही देंगे क्योंकि वहीं पे वो काम आता है इन्वर्स निकालने के। तो कभी निकाल के बैठ जाओ कि 10 साल के पेपर हैं, मैट्रिक्स हो गया, पूरे का पूरा सोल्व होगा, एक्सेप्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन जो सिलेबस से काट दिया है वो के उसके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, बाकी सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें ए और बी कोई मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और ये दोनों की दोनों कैसी मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक। ए और बी हमारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो यहां से एक रिजल्ट आता है, इनका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं ए बी करूं, ए इंटू बी निकाल लूं और बी इंटू ए निकाल के उसमें ऐड कर दूं, तब तो ये मेरी क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। अगर ए बी और बी ए को मैं माइनस कर दूं, तब मेरी ये क्या बनेगी बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तब ये मेरी क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, क्लियर है। ये रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है, लग सकता है भाई बहुत से क्वेश्चंस में, ठीक है, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उसमें लग सकता है। और दूसरी चीज, ये वैसे मैंने बता दी है, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ना, तो अगर इसमें यहां पे आपको क्या रिजल्ट ध्यान रखना है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए में आप इसका ट्रांसपोज ऐड कर दो तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। सर कब बताया, पहली प्रॉपर्टी यही बताई थी।
और अगर ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगी? क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, आपको क्या मिलेगी? क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। इसीलिए तो हमने इसको ऐसे लिखा था। अब ए प्लस ए डैश बाई टू और ए माइनस ए डैश बाई टू। टू क्यों लगाया? अगर टू ना लगाओ नीचे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है ना। दोनों को ऐसे ही ऐड करो। सिमेट्रिक तो ये चीज़ है, स्क्यू सिमेट्रिक तो ये चीज़ है। टू तो हमें ए बनाने के लिए लगाया है। ठीक है, टू तो हमने बेटा ए बनाने के लिए लगाया हुआ है। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ। अब प्रूफ प्रूफ आप मांग रहे होगे, इसका तो बड़ा आसान है, इसका तो आप करके देख ही लोगे। इसका आप करो। ठीक है, इसका प्रूफ आपके लिए होमवर्क है। मैं जब अगला सेशन लेके आऊँगा इसके क्वेश्चंस का, मैं वहाँ पे दूंगा। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों ही प्रूफ मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। इसका प्रूफ भी आप होमवर्क में कर लेना। देखो, प्रूफ पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछ भी ले तो हमें तैयार रहना चाहिए। मैं कुछ भी छोड़ के नहीं चलूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी छोड़ के नहीं चलूँगा। तो आप इसके क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, आप इसके क्वेश्चंस लगाओ, भर भर के क्वेश्चन लगाओ जितने भी हैं आपके एनसीईआरटी में, आरडी शर्मा में। एलिमेंट्री ऑपरेशंस छोड़ देना। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस छोड़ देना। क्लियर? उसको हम बाद में करेंगे, मतलब बाद में करना नहीं है, मैं आपको डिटर्मिनेंट में बताऊंगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है बच्चे? और मैं अब इसका लास्ट सेशन आएगा जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।